तूने चुराया था इसे और जानबूझकर इतना लंबा ड्रामा करवाया। तू अपने आप को आलिया की बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? क्या करने जा रही थी तुम? मतलब? तुम ऐसी निकलोगी ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या बोल रहे हो तुम? तनु, तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर। तुमने ये जो अभी ये सब किया ना, ठीक नहीं किया। 1 सेकेंड, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि वो रिंग मैंने गायब की थी? आलिया ने सबके सामने कहा है कि वो रिंग उसने गलती से मेरे बैग में रख दी थी। गॉट इट? तनु, स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को बेवकूफ समझो। और तुम क्या प्लान कर रही थी ना, मैं अच्छे से जानता हूं। यू हैव नो आइडिया भी मुझे तुम पे कितना गुस्सा आता। एंड यू नो व्हाट, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई एम ग्लैड कि अभी की शादी तुमसे नहीं हुई, क्योंकि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती, तुम उसके लायक ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, अब अभी की शादी हो चुकी, इसलिए तुम उससे जितना दूर होना तुम अच्छा है, तुम्हारे लिए भी एंड ऑफ कोर्स अभी के लिए। मेरी नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ तनु? तुम बदल गए हो। मैं? मेरी इतनी इंसल्ट हुई, तुम एक बार भी मेरे पास आए, मुझसे बात की? तनु, मैं जब से मैं आई हूँ तुम बस उस चश्मिश के साथ चिपके हुए हो। तनु, मैं कैसे तुमसे बात करता हूँ? घर में अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली, और तुम जानती हो दादी किस मूड में है। उनके मूड की फिक्र है, मेरी नहीं। तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? ये तुम क्या बोल रही हो तनु? तनु, यू आर ओवर रिएक्टिंग। तुम जानती हो घर में सिचुएशन क्या है। तो निकलो इस सिचुएशन से, चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं दूर जाते हैं जहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। तनु, मैं कैसे आ सकता हूँ? घर में इतने सारे गेस्ट है, दादी के कजिन्स है, प्रज्ञा के फैमिली। मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है अभी। उसके लिए अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तुम मुझे बात ही नहीं करनी उसके बारे में। तुम बस मेरे साथ चल रहे हो अभी, दैट्स इट। तनु, मैं कैसे आ सकता हूँ? आज आलिया की सगाई है, एंड यू नो हाउ मच दिस मीन्स टू मी। मैं ये सगाई छोड़कर नहीं आ सकता। यू गॉट टू अंडरस्टैंड। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, पर इंसल्ट कराने की तो जैसे आदत सी हो गई है मुझे। पर ठीक है, तुम रहो यहाँ और करो सेलिब्रेट। मैं जा रही हूँ। तनु, 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 लिसन टू मी। डैम यू है। अरे ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह कहाँ जा रही है? तुम भी ना मालगाड़ी को राजधानी कह रही हो। बता दो क्या हुआ? अरे इसके तो चेहरे पे ही लिखा है कि बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है इसका। हाँ, हुआ है झगड़ा, कभी बात नहीं करूंगी उससे। तन्नू, तुम भी कमाल करती हो। झगड़ा बॉयफ्रेंड से हुआ और सारा गुस्सा तुमने आलिया पे निकाल दिया। आलिया? हाँ, तुमने उसकी रिंग चिराई ना। ऐसा नहीं करते बेटा, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है ना तो उसी के साथ ही बुरा होता है। तू उससे उसका मंगेतर अलग करना चाहती थी, देख तुझसे तेरा बॉयफ्रेंड अलग हो गया। अरे सुनो तो, हम तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। तेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है ना, हम उसे सुलझाना चाहते हैं। तुम प्रज्ञा से मिलो, वो बड़े अच्छे घर की संस्कारी लड़की है, वो तुम्हें टिप्स देगी किस तरह से बड़ों को मनाया जाता है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं उससे दोस्ती कर लेती और उससे कुछ सीखती। अगर उसकी 10 अच्छाइयां भी तुम्हारे अंदर आ गई ना, तेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। शादी की बात कर रही हैं आप? शादी मेरी नजर में मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं। उस शादी की बात कर रही हैं जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई। उस रिश्ते की बात कर रही हैं जो किसी का दिल तोड़ने के लिए जोड़ा गया। या उस शादी की बात कर रही हैं जहाँ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने को 7 जन्मों के साथ का नाम दे दिया गया। उस शादी की बात करिए जहाँ अग्नि को साक्षी मानकर 100 कस्में खाई गई हूँ, लेकिन रिश्ता एक दिन भी ना निभाया गया। जिस शादी में पहली रात को ही पति अपनी पत्नी के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। आप लोगों के यहाँ इसे शादी कहा जाता हो, हमारे यहाँ ऐसा मजाक भी बुरा माना जाता। दर्द हुआ ना दर्द। अब यही दर्द में मुझे दर्द नहीं, अब नहीं होता दर्द, क्योंकि मेरा दर्द भी सामने वाले के धोखे को समझ चुका है। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अभिषेक कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने परिवार की खुशी की। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं ये रिश्ता निभा रही। लेकिन बुरा न माने तो आपसे एक सवाल करूं। मेरी तो खैर किस्मत ही खराब है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी? आपने क्यों करने दी अभिषेक को मुझसे शादी? आप उनसे प्यार करती भी हैं? शट अप! मुंह बंद करो अपना। मैं तुम जैसी नहीं हूँ, समझी?
तुम में और तुम्हारे बैग में ना कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे बैग में 360 रुपए थे और तुम्हारी शक्ल 100 रुपए की है। तुम हो क्या? हाँ? मेकअप की स्पेलिंग नहीं मालूम है तुम्हें? आईलैशेस क्या होते हैं पता भी है? अगर ब्यूटी पार्लर चली गई ना तो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा करे तो क्या करें। मुझे टिप्स देने चली है। हाँ। और अगले जन्म में भी ना तुम मेरी जैसी नहीं बन सकती। गॉट इट? मैं आपकी जैसी बनना भी नहीं चाहती। जैसी भी हूँ ठीक हूँ। मैं मानती हूँ कि आप मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत ज्यादा पैसे हैं आपके पास, आप टैलेंटेड हैं, फेमस हैं। जहां से भी गुजरती होंगी लोग मुड़ मुड़ कर आपको देखते होंगे। सबके साथ खाने खाने में कितना स्वाद आ रहा है, वरना नकली लोगों के साथ नकली ढंग से खाना खाने से नकली ही स्वाद आता है। एक काम करो ना, आप दोनों कभी कभी आ ही जाया करो। क्यों बहन जी, ठीक है ना? बहन जी तुझे फिक्र ना करो, बहू आ गई है, 80 भी आते जाते रहेंगे। और अभी अपने पोते के लिए प्रज्ञा जैसी बहू भी तो ढूंढनी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ऐसे क्यों बोला तू? मेरा मतलब है कि मेरी बीवी जैसी ना एक ही होनी चाहिए, दूसरी पीस दुनिया में दिखनी भी नहीं चाहिए। क्यों? सही कह रहे। वैसे प्रज्ञा पुत्र है कहाँ? अरे छोड़ी ना, आप खाइए ना अपना दही बल्ला। अरे हो रही, यहाँ जा पुत्र, यहाँ जा। पुत्र, तूने खाना खाया कि यूं सभी को खिला रही है? मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? इसके हाथों से खाएगी क्या? चल अभी तू इसे अपने हाथों से खिला। दासी मैं क्यों खिला, इसके अपने हाथ भी तो है। पुत्र, एक दूसरे को खिलाने से प्यार बढ़ता है। अरे पहले तो आपने कहा था सर टकराने से बढ़ता है। सिर टकराने से लड़ाई खत्म होती है और हाथों से खिलाने से प्यार बढ़ता है। क्यों सरनी? बिल्कुल। अरे मैं नहीं खिला रहा, अगर इसने मेरा हाथ काट लिया तो। चुप कर, बच्ची है वो, काट खाएगी तेरे को। अब इधर उधर क्या देख रहा है? जाना। कहाँ फंस गया मैं? ये तो काटेगी, लेकिन अगर तन्नू ने देख लिया ना तो वो तो कच्चा चबा जाएगी। खाना खिलाओ उसे और मीठे से शुरू करना। मेरे खिलाने से अगर सच में प्यार हो गया तो ये तो पीछे ही पड़ जाएगी। क्या करूं? लाल मिर्च। हाँ, अब आएगा मजा। किशमिश किशमिश, आओ। खा ले। तू तो ऐसे दूर दूर रहती है जैसे अभी तुझे काट खाएगा। दारू बंद करो। अरे एप्पल जूस पियो। एप्पल जूस राइट? यस सर। चीयर्स। कैसी लगी? अच्छा। हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ भाभी जी। एक्सक्यूज मी। सुनिए। कहिए। अरे बोलो ना। आप शराब पी रहे हैं? क्यों? तुम्हें भी पीनी है? मैं शराब नहीं पीती। हाँ तुम तो खून पीती हो। ये लो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बस सिर्फ एक बात? अरे बीवी हो, एक बात से किसी बीवी का मन भरा है? बको। नहीं, बोलो। आप प्लीज मेरी माँ के सामने शराब मत पीजिए। तुम्हारी माँ के सामने नहीं पियो? अरे तुम्हारी दादी के सामने? अरे तुम्हारी दादी के सामने क्या, खुद उन्होंने मुझे पिलाई थी। तब माँ ने पीने के बाद आपका हर्ष नहीं देखा था और दादी ने छुप के पिलाई थी आपको। अरे मैं छुप के पीऊँ, सबके सामने पीऊँ, वो मेरी मर्जी है ना। अगर मेरे पीने से मेरी दादी को बुरा नहीं लगता तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? देखो, बुरा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है। कम से कम उनके बारे में सोचकर ही मत पीजिए। अरे मैं किसी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मेरे दिमाग में तुम ही चलती रहती हो ना। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी लाइफ का सुकून चला गया है, इसलिए मुझे पीना पड़ता है ताकि तुम्हारी ये जो सड़ी हुई शक्ल है ना उसे भुला सकूं। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं ये शराब ना पीऊं तो प्लीज मेरी लाइफ से चली जाओ।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।